आते हुए उन्हें हरगिज ना भूलें जो आपकी तवज्जो के मुंतजिर हैं। आए इस साल को मिलजुल कर आगे बढ़ने का साल बनाएं। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल का इस्तकबाल किया, फिर ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड में नए साल को वेलकम किया गया। कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में नए साल की तकरीबात मुनक्किद। नाज़रीन, इंतहाई पुरजोश अंदाज के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, जैसा कि सबको मालूम है कि रात 12 बजे का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया है और लोगों की जो नजरें हैं वो घड़ियों की तरफ जम चुकी हैं नए साल के आगाज के लिए। इसी तरह बात करते हैं मुख्तलिफ शहरों में नए साल का आगाज कर दिया गया है, 2023 का आगाज कर दिया गया है, जबकि 2022 को अलविदा कह दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। फैसलाबाद, कराची, लाहौर, बहरिया टाउन में भी साल नू का जश्न मनाया जा रहा है, जहां पर फैसलाबाद कोहिनूर चौक में मंचलों की बड़ी तादाद मौजूद है। खूब भंगड़े डाले जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से साल नू का जश्न मनाना बिल्कुल मना कर दिया गया था और मंचले जो हैं वो पुलिस के आगे इस टाइम डट चुके हैं कि साल नू का नए साल का जश्न तो मना के रहेंगे हर सूरत में। जबकि पुलिस और मंचलों का आंख मचोली का खेल अभी जारी है। पुलिस डंडे लेकर मंचलों को रोकने की भी कोशिशें कर रही है, जो कि मंचले इस बात पे डटे हुए हैं कि नए साल मनाकर ही दम लेंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं नए साल की। तो कई शहरों में, जैसे कि न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भी नए साल का आगाज कर दिया गया है। 2022 को अलविदा कर दिया गया और 2023 का आगाज कर दिया गया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको एक बार फिर बताते चले कि शहर न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भी 2023 का आगाज कर दिया गया है, 2022 को अलविदा कर दिया गया। कई मुल्कों में काउंटडाउन स्टार्ट और लोगों की जो नजरें हैं वो घड़ियों की तरफ जम चुकी हैं 12 बजे के इंतजार के लिए। इसी हवाले से हम बात करते हैं कि जहां हम बहसीयत एक मुस्लिम अगर नए साल का आगाज जनवरी से किसी को विश कर दिया जाए तो वहां पर फतवा लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारा साल जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट है। तो अगर मुहर्रम से हमें हमारे साल का आगाज कर दिया गया था, तो यहाँ बात है, जब बात हो सैलरी की, बात हो शादियों की, बात हो बच्चों के स्कूलों के इवेंट्स की, बात हो डॉक्टर्स की या चेकअप की, बात हो लेन देन की या बात हो खुशियों और गमों की, तो यहाँ पर शमसी कैलेंडर को मद्देनजर रखकर ही डेट दी जाती है। तो अगर यहाँ पर बात हम करते हैं कि शमसी कैलेंडर को देख के तो लोग कहते हैं कि दुनियादारी रखनी पड़ती है। अजब कमाल इस बात में है कि जब बात आए लिबास की, बात आए दावतें उड़ाने की, बात आए दुनियादारी रखनी पड़ती है। अगर बात कर दी और नाज़रीन, अलविदा 2022, वक्त का पहिया रवा दवा, एक और साल गुजर गया। 2022 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ गुरूब हो गया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में 2023 का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि गुज़श्ता बरस वतन अजीज को मुतादिद मुश्किलात का सामना रहा। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख और शीरीं साबित हुआ। सैलाब की तबाहकारियों ने अवाम के मसाइल और तकलीफ में इजाफा किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला 2023 के इस साल को इंसानियत की फलाह बहबूद और अमन व खुशहाली का बाइस बनाए। हम 2023 में पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम और समाजी बेहतरी के मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साल 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों में उजाले करने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि नया साल दहशतगर्दी, महंगाई से निजात का साल हो, अवाम के जान माल और माश का तहफ़्फ़ुज़ हो। उन्होंने कहा कि नए साल में दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत हमाचहत चैलेंजेस का सामना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साल नौ की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2022 में कोरोना के बाद वतन अजीज को तबाहकुन सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। कौम ने साबित कदमी, इसार, हुब्बुल वतनी, यकजहती, अज़्म और इस्तक़लाल के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया।
सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें अपनी सलाहियतों को लोग इस वक्त घरों से बाहर मौजूद हैं और नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। लोगों की बहुत ही उम्मीदें हैं। 2023 से मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जोशो खरोश से नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा है। बहुत सी नई उम्मीदों के साथ इस साल को खुशामदीद कहा जा रहा है। लोग यही उम्मीद रखे हुए हैं कि नया साल बहुत सी कामयाबियां उनके लिए लेकर आएगा और ये जो आसमान इस वक्त रंगो नूर में भरा हुआ है, ये उस खुशी को जाहिर कर रहा है जो लोगों को है नए साल की। एक साल खत्म हुआ, अगला साल शुरू हो चुका है। 2023 को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहरिया टाउन लाहौर के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर लाहौर में एफिल टावर के पास एक लोगों का जमे गफीर मौजूद है और लोग अपने अपने तरीके से जोशो खरोश मना रहे हैं। कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं भंगड़े डाले जा रहे हैं, कई गाने सुने जा रहे हैं और कहीं मंचले सड़कों पर मौजूद हैं जो कि इस साल को खुशामदीद कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक सा समा है। अब कराची के शहरियों के ये मनाजिर आपको इस वक्त दिखाते चले, जहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। और इस वक्त ये लोग आतिशबाजी को महसूस हो रहे हैं उससे, और कराची और लाहौर के ये मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर बैक वक्त आप देख सकते हैं। बिल्कुल ज़ौक, सिर्फ लाहौर के ही नहीं, कराची के शहरी भी जिंदा दिलान होने का सबूत दे रहे हैं और नए साल को भरपूर तरीके से वेलकम कह रहे हैं। आसमान रंगो नूर की रोशनियों में नहा गया है। रंग बिरंगी रोशनियां 2023 की खुशियों को वेलकम कह रही हैं। ये मनाजिर आप एक साइड पे देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद मंचले जो है वहां पर मौजूद हैं और जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। ये मनाजिर आप देखें, आपको ये मनाजिर देखकर उस खुशी का अंदाजा हो रहा है कि किस कदर खुश हैं ये तमाम तर नौजवान और वहां पर मौजूद लोग नए साल को लेकर और नई उम्मीदों को लेकर, नए प्लान्स को लेकर कि नए साल के अंदर पाकिस्तान दाखिल हो रहा है और इंशाअल्लाह ये तमाम लोग पुरुमीद हैं कि हम पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे, पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे और पहले से ज़्यादा अपने ख्वाबों की तकमील को मुमकिन बनाएंगे। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। स्क्रीन पर पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर के मनाजिर भी आप इस वक्त देख सकते हैं उसकी स्क्रीन पर, जहां पर आतिशबाजी का सिलसिला अब भी जारी है और वहां पर मौजूद शहरी जो है वो भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, नीली पीली लाल गुलाबी रोशनियां आप आसमान में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह जोशो जज्बे से नए साल को वेलकम कहा जा रहा है। कराची के वासी भी सड़कों पर निकल आए हैं और नए साल को वेलकम कह रहे हैं। अवाम का जमे गफीर इस वक्त मौजूद है। मरी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग इंतहाई खुश हैं और साल 2023 को वेलकम कर रहे हैं। अलविदा 2022, वेलकम 2023। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त खुशी से सरशार हैं। आसमान रंगो नूर की रोशनियों में नहा गया है। शहरी भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। आसमान रंगो नूर में नहा गया है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी 2023 को भरपूर जोश जज्बे से वेलकम कर रहा है। ये मनाजिर है लाहौर के, जहां पर बहरिया एफिल टावर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और अवाम की बड़ी तादाद इस आतिशबाजी में शरीक होने पहुंची। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा, कुछ सालों के अंदर ऐसी तकरीबात आयशा हो नहीं पा रही थी। मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना की पाबंदियां थी। उसके बाद ये साल आया तो यहाँ पर इस साल में हमें सैलाब का सामना रहा और कुछ खुशियां मांद पड़ गई। लेकिन पाकिस्तानियों ने जैसे पहले बताया कि मुत्तहिद होकर इन तमाम तर चीज़ों से गुजरे हैं और आगे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन तमाम तर मुश्किलात से गुजरते हुए कामयाबी की जाने बढ़ेंगे। और आप मरी के साथ साथ लाहौर के मनाजिर भी देख रहे हैं, जहाँ पर एफिल टावर पर भी एक मेला सजा हुआ है। रंगो नूर है आसमान पर और खुशी का इजहार किया जा रहा है और ये फेस्टिविटी की तरह इसको एंजॉय किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मरी के मनाजिर देखने के काबिल हैं, जहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर तमाम तर शहरी और वो सयाह जो इस न्यू ईयर को मनाने के लिए मरी का रुख करके गए थे, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि नया साल आया है, नई उम्मीदों के साथ आया है और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन की जानिब हम गामजन होंगे। बिल्कुल ज़ौक, आपने सही कहा। जहां बात फतवे की आ जाए तो दुनियादारी रखने के लिए फतवा लगाने वाले भी पार्टीज को एंजॉय करने में बड़ी तादाद में उमड़ आते हैं और इसी हवाले से वो पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और उसके बाद जब बात किसी की आ जाए तो उसमें फतवा लगा दिया जाता है। आप लोग समझदार हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ, किन से मुखातिब हूँ, किन को इस बात में इन्वॉल्व कर रही हूँ। डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं
कि फतवा क्यों लगाया जाता है और फतवा किस पे लगाया जाता है। अगर यहाँ बात करें नए साल की, तो आप लोग नया साल लोगों को ढेर दुआओं के साथ विश कर सकते हैं। आप खाने खिला सकते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी मत करें, सड़कों पर बाइक्स लेकर मत निकलें, साइलेंसर मत खोलें, सड़कों पर वन व्हीलिंग मत करें। वन व्हीलिंग की वजह से बहुत सारे हादसा का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे हादसा रोनुमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो माएँ जो बच्चों की खुशियों के लिए घर में इंतजार कर रही होती हैं, वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। सड़कों पर मत निकलें, हवाई फायरिंग मत करें, नाच गाने का अरेंज मत करें। आप लोग इबादत करें, नेक तमन्नाओं में, नेक दुआओं में सबको याद रखें, सबके साथ अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आए, एक दूसरे को खुश आमदीद कहें। 2022 को अलविदा करें। 2023 का जो साल है, जो सुबह है, वो एक नई सुबह लेके नई उम्मीदों के साथ उठें। और आप लोगों के लिए एक शेर जो है, वो तो शायर ने भी ये बात बड़े अच्छे अंदाज से कही है कि इबादत करें और अपने लिए जो है वो दुआ मांगे, ताकि आप लोग ये इस बात पे आप लोगों को अफसोस ना हो कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुनाह ही कर बैठे हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहा कि हम लोग मगफिरत के लिए दुआ कर सकें। तो शायर ने भी इस हवाले से बात बड़ी खूब कही है। वक्त के पास भी वक्त नहीं है कि वो तुमको दोबारा वक्त दे सके। और एक और शेर आपकी नजर करते चलो, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। इसी के साथ नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हमारे चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, हमारा चैनल जो बुलंदियों को छुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट्स और है जहां पर फैसलाबाद कोहिनूर चौक में मंचलों की बड़ी तादाद मौजूद है, खूब भंगड़े डाले जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से सालेनों का जश्न मनाना बिल्कुल मना कर दिया गया था। और मंचले जो हैं वो पुलिस के आगे इस टाइम डट चुके हैं कि सालेनों का नए साल का जश्न तो मना के रहेंगे हर सूरत में। जबकि पुलिस और मंचलों का आंख मचोली का खेल अभी जारी है। पुलिस डंडे लेकर मंचलों को रोकने की भी कोशिशें कर रही है, जो कि मंचले इस बात पे डटे हुए हैं कि नए साल मनाकर ही दम लेंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं नए साल की। तो कई शहरों में, जैसे कि न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भी नए साल का आगाज कर दिया गया है। 2022 को अलविदा कर दिया गया और 2023 का आगाज कर दिया गया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको इस बार एक बार फिर बताते चले कि शहर न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भी इफ्तिताह कर दिया, 2023 में भी 2023 का आगाज कर दिया गया है। 2022 को अलविदा कर दिया गया। कई मुल्कों में काउंटडाउन स्टार्ट और लोगों की जो नजरें हैं वो घड़ियों की तरफ जम चुकी हैं 12 बजे के इंतजार के लिए। इसी हवाले से हम बात करते हैं कि जहां हम बहसीयत एक मुस्लिम, अगर नए साल का आगाज जनवरी से किसी को विश कर दिया जाए तो वहां पर फतवा लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारा साल जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट है। तो अगर मुहर्रम से हमें हमारे साल का आगाज कर दिया गया था, तो यहाँ बात है, जब बात हो सैलरी की, बात हो शादियों की, बात हो बच्चों के स्कूलों के इवेंट्स की, बात हो डॉक्टर्स की या चेकअप की, बात हो लेन देन की या बात हो खुशियों और गमों की, तो यहाँ पर शमसी कैलेंडर को मद्देनजर रखकर ही डेट दी जाती है। तो अगर यहाँ पर बात हम करते हैं कि शमसी कैलेंडर को देख के, तो लोग कहते हैं कि दुनियादारी रखनी पड़ती है। अजब कमाल इस बात में है कि जब बात आए लिबास की, बात आए दावतें उड़ाने की, बात आए दुनियादारी रखनी पड़ती है। अगर बात कर दी जाए नए साल के आगाज पर किसी को खुश आमदीद कह दिया जाए तो वहां पे फतवा लगा दिया जाता है। और फतवा लगाने वालों की मेजॉरिटी, अगर दावत दी जाए तो मेजॉरिटी वहां पे फतवा लगाने वाले आते हैं और कहा यह जाता है कि दुनियादारी रखनी पड़ती है। जहां बात फतवे की आ जाए तो दुनियादारी रखने के लिए फतवा लगाने वाले भी पार्टीज को एंजॉय करने में बड़ी तादाद में उमड़ आते हैं और इसी हवाले से वो पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। और उसके बाद जब बात किसी की आ जाए तो उसमें फतवा लगा दिया जाता है। आप लोग समझदार हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ, किन से मुखातिब हूँ, किन को इस बात में इन्वॉल्व कर रही हूँ। डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं कि फतवा क्यों लगाया जाता है और फतवा किस पे लगाया जाता है।
अगर यहाँ बात करें नए साल की, तो आप लोग नया साल लोगों को ढेर दुआओं के साथ विश कर सकते हैं। आप खाने खिला सकते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी मत करें, सड़कों पर बाइक्स लेके मत निकलें, साइलेंसर मत खोलें, सड़कों पर वन व्हीलिंग मत करें। वन व्हीलिंग की वजह से बहुत सारे हादसा का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे हादसा रोनुमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो माएँ जो बच्चों की खुशियों के लिए घर में इंतज़ार कर रही होती हैं, वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। सड़कों पर मत निकलें, हवाई फायरिंग मत करें, नाच गाने का अरेंज मत करें। आप लोग इबादत करें, नेक तमन्नाओं में, नेक दुआओं में सबको याद रखें, सबके साथ अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, एक दूसरे को खुश आमदीद कहें। 2022 को अलविदा करें। 2023 का जो साल है, जो सुबह है, वो एक नई सुबह लेके नई उम्मीदों के साथ उठें। और आप लोगों के लिए एक शेर जो है, वो तो शायर ने भी ये बात बड़े अच्छे अंदाज से कही है कि इबादत करें और अपने लिए जो है वो दुआ मांगे, ताकि आप लोग ये इस बात पे आप लोगों को अफसोस ना हो कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुनाह ही कर बैठे हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहा कि हम लोग मगफिरत के लिए दुआ कर सकें। तो शायर ने भी इस हवाले से बात बड़ी खूब कही है कि वक्त के पास भी वक्त नहीं है, वक्त के पास भी वक्त नहीं है कि वो तुमको दोबारा वक्त दे सके। और एक और शेर आपकी नजर करती चलो, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। इसी के साथ नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अल्लाह हमारे चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, हमारा चैनल जो बुलंदियों को छुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिरी शेर आपकी नज़र करती चलूँ और इसके बाद अलविदा कहूँगी। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें, ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। 1 by 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूँ मरियम मुनीर। अल्लाह निगहबान। इस वक्त